हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्पादन फलन पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी वस्तु जिसका भी उत्पादन किया जाता है उसमें उत्पादन के कुछ साधन लगाए जाते हैं ना, जिनको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। या ऐसे समझें हम कि ये जो 5 साधन हैं इन्हीं से उत्पादन होता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, किसका उत्पादन का, कौन से उत्पादन का, कैसे, क्योंकि साधनों का, यानी कि उत्पादन के जो साधन लगाए जाते हैं उनका वो फंक्शन है। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्पादन जो है वो इसमें और इसमें एक संबंध है कि कितने साधन लगेंगे तो उनसे कितना उत्पादन होगा, और इसी को हम कहते हैं उत्पादन फलन। This technical relationship between these two is known as उत्पादन फलन। ठीक है, यानी कि इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक टेबल है, कुछ साधन हम इधर ले लिया हमने, श्रम में हमने साहस और संगठन को इंक्लूड कर लिया, और इधर हमने ले ली पूंजी और उसी में हमने भूमि को इंक्लूड कर लिया। तो 2 में हमने इसको वेरिएट कर दिया। अब श्रम का एक साधन, 2, 3, 4, 5 और 6 मान लीजिए, है ना, ये हमने श्रम के विभिन्न इकाइयाँ, और इसी प्रकार से पूंजी की भी सभी इकाइयाँ 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब विभिन्न संयोग हम इसके बना सकते हैं। मान लीजिए इसको इस प्रकार से बनाएं हम, अब ये विभिन्न संयोग आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार। यहाँ देखें आप, 6 पूंजी और 1 श्रम, यानी कि 35 प्रोडक्शन। कोई एक वस्तु है जिसका हम 35 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं 1 श्रम और 6 पूंजी से, है ना। मान लीजिए हमने पूंजी को कम कर दिया और पूंजी को कम कर दिया, तो ये हुआ यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन 32, फिर यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन हो गया कम होकर। विभिन्न संयोगों पर हम डिफरेंट प्रोडक्शन दिख रहा है ना। इसी प्रकार से पूरी का पूरा हम इसको बना लें, तो ये विभिन्न संयोग हमें दिखाई देंगे, है ना। इस प्रकार से विभिन्न संयोग आ जाते हैं। मान लीजिए इन पर विभिन्न संयोग हैं, अर्थात विभिन्न श्रम की इकाइयां और विभिन्न पूंजी की इकाइयों पर हम डिफरेंट अगर हम यूज़ करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये एक 35 यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है और ये 35 यहाँ पर है ना। तो ये जो हमारा है, इसकी ये विभिन्न ऐसे संयोगों को दर्शा रहा है जहाँ पर कि प्रोडक्शन सेम है, 35, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि डिफरेंट इकाइयों के प्रोडक्शन, साधनों की इकाइयों के लगाने से डिफरेंट तरह से इकाइयों के प्रोडक्शन हमारे सामने आ सकते हैं, और कुछ सर्टेन प्रोडक्शन है जिनके लिए सर्टेन इकाइयाँ उत्पादित की जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन।
राइट। अब इसको अगर हम इस प्रकार से देखें कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैसे वेरी करता है ना। तो मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन हम सर्टेन तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं टोटल प्रोडक्शन को। तो मान लीजिए एक पूंजी को हम इस प्रकार से इसको समझें हम कि जो उत्पादन है, उत्पादन को करने के लिए हम दो प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं। कैसे? या तो हम सारे साधन जो है उनको बढ़ाएं या कुछ साधनों को बढ़ाएं। ठीक है, ऐसा किस पर निर्भर करेगा? देखिए, कई बार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए समय कम हो सकता है ना। तो कम समय में सारे साधन नहीं बढ़ाए जा सकते। जैसे मान लीजिए भूमि है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन सब को चेंज करने में या बढ़ाने में हमें समय लगता है और मांग बहुत ज़्यादा है। तो क्या किया जा सकता है? सेम भूमि, सेम बिल्डिंग, सेम मशीनरी के द्वारा हम 2 शिफ्ट शुरू कर सकते हैं। 2 शिफ्ट यानी लेबर बढ़ाई जा सकती है, कच्चा माल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बिजली का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब सुविधाएं बहुत जल्दी बढ़ाई जा सकती हैं, है ना। तो जब हमारे पास कम समय होता है जिसमें कि हम साधनों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि साधन हो सकते हैं स्थिर और साधन हो सकते हैं परिवर्तनशील। इन साधनों को प्राय हम परिवर्तनशील की श्रेणी में डालते हैं और ये जो साधन है इनको हम स्थिर साधनों की श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि इनको बदलने में हमें ज़्यादा समय चाहिए और इनको बदलने के लिए कम समय चाहिए। तो जब स्थिर साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है उसको हम कह सकते हैं दीर्घकाल, और जब सिर्फ परिवर्तनशील साधन ही बदले जा सके उसको हम कहेंगे अल्पकाल। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारे पास 2 तरह का टाइम पीरियड हो गए, दीर्घकाल और अल्पकाल। अब क्या है, उत्पादन बढ़ाने के लिए हम अगर समय कम है तो ऐसे में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसको हम अल्पकाल कहेंगे। तो ऐसे में अल्पकाल में जब समय कम है तो सिर्फ श्रम को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, पूंजी को स्थिर रखा जाएगा क्योंकि इतना समय नहीं है ना। तो प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, इन शॉर्ट पीरियड, फंक्शन ऑफ लेबर बेसिकली, क्योंकि कैपिटल स्थिर है। ऊपर जब बार लगाते हैं तो वो स्थिर का निशान होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए एक वस्तु की इकाई के लिए हम सिर्फ लेबर को ही बढ़ाते हैं, है ना, और कैपिटल को स्थिर रखते हैं। तो लेबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम लेबर को बढ़ाते हैं और कैपिटल हमारी 1 है मान लीजिए। ऐसे समझिए 1 बीघा का खेत है, उस पर हम लेबर बढ़ाते जाते हैं। तो प्रोडक्शन का क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन मान लीजिए पहले ऐसे समझिए 10 था, वो बढ़ कर के 20 हुआ, फिर वो बढ़ कर के 28, इसको इस प्रकार से समझे हम, फिर वो बढ़ कर के हुआ 32, फिर वो बढ़ा 40 हो गया,
फिर बढ़ कर के हो गया 46, फिर 40 और फिर घटने लगा 35 और फिर 25। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्शन को देखें तो मार्जिनल प्रोडक्शन हर अगली इकाई पर कितनी वृद्धि हुई, पहले ये 10 की वृद्धि हुई है ना, तो इसको हम यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन हम लिखें 10, फिर 12 की वृद्धि हुई, फिर 8 की, फिर 6 की और फिर घट गया 6 घटा और फिर 5 घटा और फिर 10 घट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसको हम एवरेज प्रोडक्शन देखें तो टोटल प्रोडक्शन में हम लेबर का भाग देते जाएंगे, तो 10, फिर ये हो गया वापस 10 और फिर ये 11.5 और फिर ये 8 और फिर ये 7 पॉइंट कुछ हो गया और फिर ये 5 पॉइंट समथिंग और फिर ये 4 पॉइंट कुछ और फिर ये 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, इस प्रकार से ये एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, है ना। इसको हम डायग्राम इत्यादि से अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक आप इसको देख लेना। ठीक है।